खत्म कर दो, छोड़ दो उसे। ये मेरा हुक्म है, देवराज का हुक्म। क्या कर ले प्यार, इस गेम ऑफ लव। कैसी गंदी गंदी बातें करता है। हरामजादे, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। दिल को दिल से मैंने टकराते। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की साल 1999 में आई फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के बारे में, जिसमें अक्षय कुमार के कई खतरनाक एक्शन सीन रखे गए थे। जहां पर कुछ सीन तो बिल्कुल रियल में अक्षय कुमार ने फिल्माए थे, लेकिन वहीं इसमें बहुत सारे सीन ऐसे भी थे जिनको कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया था। इसमें अक्षय कुमार हमें बिल्कुल ही एक अलग रोल में इंटरनेशनल डॉन देवराज बने हुए नजर आए थे। पर देव, ये मेरा हुक्म है, देवराज का हुक्म। तेरी बहन के यहाँ ना एक छोटा सा काला तिल है। फिल्म की कहानी भी काफी ट्विस्टेड थी और इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट उनकी फ्यूचर वाइफ ट्विंकल खन्ना भी नजर आई थी। और इंटरनेशनल खिलाड़ी ही ऐसी फिल्म थी जिसके सेट पर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को एक दूसरे से प्यार हुआ था। पहले इसका कौन सा खतरनाक एक्शन सीन अक्षय कुमार खुद करने वाले थे, यहाँ तक कि उन्होंने आधे सीन को शूट भी करवा लिया था, लेकिन बाद में ट्विंकल खन्ना की वजह से इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद लेनी पड़ी। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी से जुड़ी इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। ये अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज की 6वीं फिल्म है। इसके पहले वो खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी जैसी फिल्में बना चुके थे। और इंटरनेशनल खिलाड़ी के बाद में खिलाड़ी सीरीज की 2 और फिल्में आईं, खिलाड़ी 420 और खिलाड़ी 786। हालांकि एक बात और आपको बता दें कि इन फिल्मों का नाम खिलाड़ी टाइटल से जरूर रखा गया है, लेकिन इन फिल्मों की कहानी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि इन फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी अलग अलग हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी रिलीज हुई थी 26 मार्च 1999 को और इसकी कहानी लिखी थी और डायरेक्शन किया था उमेश मेहरा ने, जो इसके पहले भी अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज में 2 फिल्में बना चुके थे, सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलाड़ियों का खिलाड़ी। एक्चुअली उमेश मेहरा 80s के एक जाने माने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अक्षय कुमार के अलावा मिथुन के साथ में भी कई फिल्में बनाई हैं, जिनमें अशांति, मुजरिम, गुरु, यार गद्दार और सैफ अली खान की आशिक आवारा जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा आपने उमेश मेहरा को शाहरुख खान की फिल्म अशोका में चंद्रगुप्त मौर्य के रोल में भी देखा होगा। फिल्म को प्रोड्यूस किया था बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स में से केशु रामसे ने। और अगर हम यूं कहें कि अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज की ये फिल्में केशु रामसे की ही देन है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि केशु रामसे ने अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज की 7 में से 5 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इतना ही नहीं, केशु रामसे ने अक्षय कुमार के साथ में टोटल 12 फिल्में बनाई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। केशु रामसे हमेशा से ही अक्षय कुमार के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, हालांकि आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। साल 2010 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें हमें अक्षय कुमार के अलावा ट्विंकल खन्ना, रजत बेदी, विवेक शौक, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, जॉनी लीवर और असरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। म्यूजिक कंपोज किया था आदेश श्रीवास्तव ने और टोटल 7 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। हालांकि फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही एवरेज था और उस समय इसका कोई भी गाना चार्ट बस्टर गानों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था। फिल्म के गाने थे यार मैंने एक सपना देखा, सैया सैया, लुटिया गया, कुड़ी कंवारी, हल्का हल्का दर्द है और छूकर मेरे मन को। देव कोहली के द्वारा लिखे गए लिरिक्स थे और आवाजें थी कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, सुदेश भोंसले, जसपिंदर नरूला और अभिजीत भट्टाचार्य की। हालांकि इन सभी गानों में से फिल्म का टाइटल सॉन्ग इंटरनेशनल खिलाड़ी काफी अच्छा था, जो एक बहुत ही एनर्जेटिक गाना था और फिल्म के स्टंट के हिसाब से और अक्षय कुमार की खिलाड़ी की इमेज के हिसाब से ये गाना बहुत अच्छा सूट हो रहा था। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ 75 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ 88 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और ये इस साल आई एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 250 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 74,19,000 लोग आए थे। और ये इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 19वें नंबर पर रही थी। वैसे 1999 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, बीवी नंबर 1, ताल और सरफरोश। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 1997, 98 और 99 ये वो समय था जब अक्षय कुमार की लाइन से आ रही बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, या ले देकर उनकी जो फिल्में चल भी रही थीं वो उस समय एवरेज या अबव एवरेज ही रह जाती थीं। हालांकि फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय कुमार के देवराज वाले रोल को लोगों ने काफी पसंद किया था
उस समय अक्षय कुमार अपनी ज्यादातर फिल्मों में हमें बड़े बालों में ही नजर आते थे, लेकिन फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए अक्षय कुमार ने उस समय अपने बाल कटवाए थे और वो थोड़ी छोटे बालों में हमें नजर आए थे। इसमें लीड एक्टर के तौर पर उमेश मेहरा की पहली और आखिरी पसंद अक्षय कुमार ही थे। हालांकि इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट पहले उमेश मेहरा मनीषा कोइराला को साइन करना चाहते थे, लेकिन उस समय मनीषा कोइराला अपनी और बाकी फिल्मों में बिजी थीं, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाई थीं। और बाद में उन्होंने ट्विंकल खन्ना को इसके लिए अप्रोच किया और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के प्लेन के साथ में कई खतरनाक एक्शन सीन भी शूट किए गए हैं। जैसे फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन आपको याद होगा, जहाँ पर रजत बेदी ट्विंकल खन्ना को लेकर इस प्लेन में जा रहे होते हैं और यहाँ पर अक्षय कुमार इस प्लेन के पास में रनवे पर स्केटिंग करते हुए आ जाते हैं। और अक्षय कुमार ने ये सारे सीन बिल्कुल रियल प्लेन के साथ में इतने पास आकर स्केटिंग करते हुए शूट किए थे। और आप अगर प्लेन में बैठे होंगे तो आपने ये फील किया होगा कि प्लेन के अंदर भी इंजन की कितनी आवाज आती है। तो आप जरा सोचिए कि अक्षय कुमार ने रियल में प्लेन के इतने पास में जाकर ये सीन शूट किया था और एक सीन में तो वो प्लेन के इतने पास आ जाते हैं और इतनी तेज आवाज आती है कि वो अपने दोनों कान तक बंद कर लेते हैं। तो ये सारे स्टंट तो अक्षय कुमार ने बिल्कुल रियल में ही शूट किए थे। अब एक और खतरनाक एक्शन सीन ये था कि उड़ते हुए विमान का एक दरवाजा टूटा हुआ है और वहां पर ये फाइट हो रही है और यहाँ पर ट्विंकल खन्ना प्लेन से नीचे गिर जाती हैं और अक्षय कुमार भी तुरंत एक पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और स्काई डाइविंग करते हुए उन्हें बचा लेते हैं। तो जब उमेश मेहरा ने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को इस सीन के बारे में बताया तो अक्षय कुमार तो पहले इसको रियल में करने के लिए भी तैयार हो गए, जहाँ अक्षय कुमार लगभग 5000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब ट्विंकल खन्ना ने ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो तो ये सीन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। हालांकि अक्षय कुमार ने उन्हें थोड़ी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थीं। इस वजह से बाद में इस पूरे सीन को कंप्यूटर ग्राफिक्स से अलग से डिजाइन किया गया था, जहां पर अगर आप इनके ये कूदने वाले सीन देखेंगे तो ये हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये रियल नहीं है, ये स्टूडियो में शूट किए गए हैं। यहाँ तक कि कई जगह पर हमें प्लेन में लड़ने वाले इन सीन्स में बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन भी नजर आती है। इसके अलावा एक ऐसा ही शिप वाला भी सीन था जहां पर अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को बचाते हैं। इस सीन को भी अगर आप देखेंगे तो हमें शिप की खिड़कियों में कई जगह पर ब्लू स्क्रीन नजर आती है। हालांकि अक्षय कुमार अपनी ज्यादातर फिल्मों में ये चाहते हैं कि वो अपने स्टंट खुद ही करें और रियल ही करें। उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में बहुत कम ही स्टंटमैन का और बॉडी डबल का यूज किया है, लेकिन कई बार अक्षय कुमार के साथ में इन स्टंट सीन्स में नजर आने वाले को एक्टर्स की वजह से इन सीन्स को रियल में शूट नहीं किया जा सका और बाद में इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से बनाया गया। इंटरनेशनल खिलाड़ी के अगले ही साल रिलीज हुई उनकी फिल्म खिलाड़ी 420 के एक सीन में तो अक्षय कुमार एक प्लेन के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं, जो उनके द्वारा किया गया बिल्कुल रियल सीन था और इस सीन में उनकी जान तक जा सकती थी। एक्चुअली अक्षय कुमार के द्वारा उनकी फिल्मों में किए गए इन रियल स्टंट्स के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम कौन कैसा है खिलाड़ी, खिलाड़ी का खेल और खिलाड़ी नंबर 1 रखने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन उस समय नंबर 1 फिल्मों वाली जो सीरीज है वो ज्यादातर डेविड धवन ही कर रहे थे। इस वजह से इसका नाम खिलाड़ी नंबर 1 नहीं रखा गया और बाद में कौन कैसा है खिलाड़ी भी नहीं रखा गया और फाइनली डायरेक्टर उमेश मेहरा ने इसका नाम डिसाइड किया इंटरनेशनल खिलाड़ी। हालांकि आगे चलकर इस नाम के बारे में उनसे पूछा गया कि उन्होंने इसका नाम इंटरनेशनल खिलाड़ी आखिर क्यों रखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार कनाडा में समुद्र के ऊपर प्लेन में खतरनाक स्टंट कर रहे हैं और वो अब केवल नेशनल खिलाड़ी बस नहीं रहे हैं, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए हैं। एक्चुअली उमेश मेहरा की अक्षय कुमार के साथ में आई खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी इन दोनों ही फिल्मों के रिलीज होने के पहले कुछ झूठी अफवाहें भी मार्केट में फैलाई जाती थीं। जैसे उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के बारे में एक अफवाह ये फैलाई गई थी कि इसमें अक्षय कुमार ने अंडरटेकर को हराया है। उस समय लोगों के बीच में WWF के रेसलर्स का क्रेज बहुत ज्यादा था, इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी थी, लेकिन एक्चुअली वो अंडरटेकर नहीं थे, वो एक एक्टर थे ब्रायन ली, जिनका मेकअप पूरा अंडरटेकर के जैसा ही किया गया था। लेकिन उस समय मार्केट में आई इस अफवाह को लेकर फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी। ठीक वैसे ही इंटरनेशनल खिलाड़ी के रिलीज होने के पहले भी एक अफवाह उड़ाई गई थी, वो ये थी कि इसमें अक्षय कुमार WWF की फीमेल रेसलर्स से लड़ते हुए नजर आएंगे और एक्चुअली अक्षय कुमार हमें इनसे लड़ते हुए नजर भी आते हैं, जिनके फिल्म में नाम रखे गए थे चंपा, चमेली, लिली, शांता। लेकिन ये चारों ही WWF की कोई फीमेल रेसलर्स नहीं थी, ये चारों ही एक्ट्रेस थीं जिन्हें बाहर से लाया गया था। इसके अलावा इसमें गुलशन ग्रोवर के हेंचमैन के तौर पर लेस्टर स्पैट भी नजर आए थे, जो एक अमेरिकन फुटबॉलर और रेसलर्स थे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी थी और एक्टिंग करने लगे थे।
ये वही हैं जिनको अक्षय कुमार फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में इन दो पेड़ों के बीच में फंसा देते हैं। और उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में एकमात्र हिंदी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में बस काम किया है और ये अक्षय कुमार की ट्विंकल खन्ना के साथ में आई पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के अलावा अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने साथ में फिल्म जुल्मी भी साइन की थी, जिसको कुकू कोहली ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के लगभग 3 हफ्ते बाद रिलीज हुई थी। एक्चुअली 1999 में अक्षय कुमार की टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फिल्में थीं संघर्ष, आरजू, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जुल्मी और जानवर, जिनमें से उनकी फिल्म आरजू उस समय इंटरनेशनल खिलाड़ी के लगभग 1 हफ्ते पहले ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और जब उनकी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी रिलीज हुई तब उस समय कई सिनेमा घरों में उनकी फिल्म आरजू ही चल रही थी। मतलब अक्षय कुमार की इन दोनों ही फिल्मों के रिलीज होने में मात्र 1 हफ्ते का ही गैप था। इस वजह से उस समय अक्षय कुमार की फिल्म उनकी दूसरी फिल्म के बिजनेस को अफेक्ट कर रही थी। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की ज्यादातर शूटिंग इंडिया के अलावा कनाडा की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। और जब कनाडा में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उस समय ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और दोनों को प्यार हो गया। सेम उसी समय अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना जुल्मी के लिए भी शूटिंग कर रहे थे और दोनों साथ में काफी वक्त गुजारने लगे। आगे चलकर ट्विंकल खन्ना ने बताया कि अक्षय कुमार हमेशा से ही फिटनेस फ्रीक रहे हैं और उस समय उनके साथ में और ज्यादा वक्त गुजारने के लिए वो उनके साथ में सुबह जॉगिंग के लिए भी जाने लगी थीं, जबकि रियल में उस समय उन्हें जल्दी उठना और जॉगिंग के लिए जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और बस बातों बातों में ही अक्षय कुमार ने उस समय ट्विंकल खन्ना को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। हालांकि उस समय ट्विंकल खन्ना शाहरुख खान के साथ में फिल्म बादशाह और आमिर खान के साथ में फिल्म मेला में भी काम कर रही थीं और ट्विंकल खन्ना का इतनी जल्दी शादी करने का उस समय कोई भी इरादा नहीं था। और इन दोनों के बीच में एक शर्त लग गई। शर्त ये थी कि अगर ट्विंकल खन्ना की आने वाली फिल्म मेला फ्लॉप हो जाएगी तो फिर ये दोनों शादी कर लेंगे और अगर उनकी फिल्म मेला फ्लॉप नहीं होगी तो फिर ये दोनों अभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि जब उनकी फिल्म मेला रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और 17 जनवरी 2001 को इन दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी में रजत बेदी की परफॉर्मेंस भी लोगों ने काफी पसंद की, लेकिन जब रजत बेदी ने अपने लिए डायलॉग्स डब किए तो ये आवाज उमेश मेहरा को पसंद नहीं आई। इस वजह से बाद में इसमें रजत बेदी की आवाज को एक्टर इंद्र कुमार से डब करवाया गया था। इसमें रजत बेदी हमें विलेन बने हुए नजर आए थे और ये उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। इसके पहले उन्होंने 1998 में आई फिल्म 2001 से अपना डेब्यू किया था और इंटरनेशनल खिलाड़ी के बाद में रजत बेदी की इमेज विलेन की ही बन गई थी और आगे चलकर वो हमें फिल्मों में ऐसे ही रोल प्ले करते हुए नजर आए। जिस समय फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी रिलीज होने के लिए तैयार थी उस समय अक्षय कुमार की फिल्मों का मार्केट बहुत ज्यादा खराब था। यहाँ तक कि अक्षय कुमार की उस समय लाइन से आ रही फ्लॉप फिल्मों को देखते हुए कई डिस्ट्रीब्यूटर्स तो अक्षय कुमार की फिल्में लेने से तक पीछे हटने लगे थे। तो उस समय अक्षय कुमार की लाइन से आ रही फ्लॉप फिल्मों को देखते हुए कनाडा के बहुत ही फेमस ब्रिटिश कोलंबिया थिएटर में इसको रिलीज तक नहीं किया गया था। आगे चलकर 2023 में फिटनेस एक्सपर्ट गुरुमान की लाइफ के ऊपर एक फिल्म आई थी पागलपन नेक्स्ट लेवल के नाम से, जिसका डायरेक्शन किया था केशु रामसे के बेटे आर्यमान रामसे ने। और अगर आप ये इसका पोस्टर देखेंगे तो ये पूरी तरह से इंटरनेशनल खिलाड़ी के इस पोस्टर से इंस्पायर्ड नजर आ रहा है। आगे चलकर आर्यमान रामसे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता केशु रामसे के द्वारा बनाई गई फिल्मों की छवि आज भी उनके दिलो दिमाग में बसी हुई है और शायद इसी वजह से उनकी इस फिल्म का पोस्टर उनके पिता की फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी से इंस्पायर्ड नजर आ रहा है। इसके अलावा फिल्म का एक गाना था कुड़ी कवारी, जिसमें हमें लिरिक्स कुछ ऐसे सुनने के लिए मिलते हैं, तू लड़की गोरी चिट्टी है, तेरी बहना मोटी काली है, क्यों बनी ना तू दुल्हन मेरी, क्यों बनी तू मेरी साली है। एक्चुअली इस गाने के लिरिक्स थोड़ी कंट्रोवर्शियल जरूर थे, लेकिन उस समय ऐसे लिरिक्स चल जाते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पर ऐसे लिरिक्स के साथ में कोई गाना बनता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी थी, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इस फिल्म को आप में से किसी ने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।